जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा
स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। बोलो राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा बोल गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। बोलो गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन विकास श्री निताय और सुंदर भगवान की जय। आने वाले कल से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज तिरुभाव दिवस महोत्सव की जय। बोलो भीष्म पंचक की, बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो दीपदान यज्ञ महोत्सव की जय। बोलो कार्तिक नियम व्रत सेवा की जय। बोलो तुलसी महारानी की जय। बोलो यशोदा दामोदर राधा दामोदर भगवान की जय। बोलो ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। अब हरे कृष्णा बोलना चाहिए। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और वेदांत की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। ऐसे ऐसे होना चाहिए, बढ़िया से ध्यान यहाँ रहना चाहिए। जब क्लास सुनो तो फिर क्लास सुनो, घर में हो तो फिर घर में रहो, खेल रहे हो तो खेल रहे हो, जो काम कर रही भी चीज़ जो है वो जो है भगवान में मन लगा के ही पूरी होती है। तो आज हम लोग श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के बारे में श्रवण करेंगे। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के रसिक भक्त थे, उच्च कोटि के रसिक भक्त। वैष्णव चूड़ामणि ऐसे टाइटल, ऐसे शब्द जो हैं उन वैष्णवों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो संपूर्ण रूप से कृष्ण में आश्रित है और जिनका एक एक मिनट एक एक पल जो है कृष्ण के लिए ही बीतता है पूर्ण रूप से। तो उनका जीवन चरित्र हम लोग सुनेंगे और आप देखेंगे कि कितना सुंदर उनका जो है जीवन चरित्र है और वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कितने बड़े भक्त थे और हम लोगों की स्थिति क्या है। तो सन 1849 में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो हैं प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। वैष्णवों के लिए केवल जन्म ले लिया था नहीं बोलते हम लोग, प्रकट हुए थे। इसका मतलब है वो नित्य लीला में गोलोक धाम में भगवान के यहाँ पार्षद हैं और वहाँ पर भगवान की नित्य सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे परम सुख को छोड़ करके वो इस जगत में अगर आते हैं, क्यों? हम लोग को तो कोई भक्ति की इच्छा नहीं है या इसी जीवन में भगवान पाना है। हम लोगों के तो बड़ी सारी इच्छाएं हैं, अभी ये भी पाना है, वो भी पाना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। और उन चाहिए के लिए हमारे पास शर्तें भी बहुत हैं। जैसे आज सवेरे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक दफे प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आया, मायापुर की बात है। वो बोलता है प्रभुपाद मुझे अपने बच्चे को गुरुकुल में डालना है। प्रभुपाद बोलते हैं मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है, करो जरूर। बोलता मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी फुल टाइम ज्वाइन होना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला आपका भी स्वागत है, लेकिन 1 महीने अपने घर से रह के आओगे, प्रसाद मैं दूंगा, प्रसाद मुफ्त में दूंगा,
भोजन भरपेट मिलेगा प्रसाद, लेकिन तुमको 1 महीने घर से आना पड़ेगा। तो ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं नहीं वो तो काफ़ी दूर है, हमारा घर जो है बहुत दूर है। बोले कहाँ है? बोले बामन कुकर। वहाँ बामन कुकर जगह है, 5 किलोमीटर दूर होगी, 6 किलोमीटर। प्रभुपाद बोलते हैं शर्त मत लगाओ, तुमको भगवान भी चाहिए, तुमको आनंद भी चाहिए, तुमको शांति भी चाहिए, तुमको सुकून भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, सुख भी चाहिए, वो सब में देने को तैयार हूं तुमको, लेकिन तुम जो कहा जा रहा है उतना नहीं कर सकते हो। शर्त मत लगाओ कि पहले अब मैं तुम्हारा, तुम सोचोगे तुम्हारे कपड़े भी मैं ही बनाऊं, ये भी मैं ही करूं, सब कुछ। अभी नहीं, अभी बोला जा रहा है बाहर से आओ तो आओ। तो उसमें एक्सक्यूज और बहाने नहीं कि 6 किलोमीटर दूरी है, ये तुम्हारा हेडेक है, ये गुरु का काम नहीं है तुम्हारे लिए गाड़ी की व्यवस्था करेगा वो। तुम सेवा करने जा रहे हो कि सेवा लेने जा रहे हो? तो प्रभुपाद जी जो है इतने स्ट्रिक्ट थे, जहां सिद्धांत है उन्होंने बोला शर्त मत लगाओ, ऐसा करोगे तो ऐसा करूंगा, ऐसा करोगे तो माला करूंगा, ऐसा करोगे तो ये करूंगा। माता रानी अपने बच्चों को चुप कराइए प्लीज, अपने अपने बच्चों को अपने हाथ में लीजिए। तो शर्त मत लगाइए, जो शर्त लगाता है वो भक्ति करने नहीं आ रहा है, वो केवल डिमांड के लिए आया है। ऐसा करें, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से मिलना होता है, वो बॉम्बे तक चले जाते हैं। रात को मिलना है तो रात को, दिन को मिलना है तो दिन को, दिन भर घुटर मैसेज में लगे रहेंगे, तब पूरा समय है। अब भगवान को पाना है, पूरे विश्व के स्वामी को, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है, वो 5 किलोमीटर चल के नहीं आ सकता है। और वैसे भजन गाएगा, गुरु के वचन अटल कर मानहि, गुरु के वचन अटल मानो। तो क्या गुरु की सेवा ले रहे हो कि गुरु से सेवा करवा रहे हो? हमें सेवा करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम एहसान ना जताएं कि हम क्या बोलते हैं, हम मंदिर आ रहे हैं, हम मंदिर आ गए। भाई किसके लिए आए? किसी पर्टिकुलर के लिए आए कि अपने भले के लिए आए? सोचिए। तो कोई एहसान नहीं कर सकता कि मैं इसकी क्लास में, मैं तो आपकी क्लास में आता हूँ, तेरी क्लास, मेरी क्लास, उसकी क्लास, आकाशवाणी की क्लास, सारी क्लासें भगवान को मिलाने के लिए हैं। दैट्स ऑल। जिस भी क्लास में जुड़ो पूरी ईमानदारी से जुड़ो, सेवा करने के मूड से आओ, पहले आओ, बिफोर टाइम आओ। मुझे आज लेट इसलिए हुआ थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऑफिस में कोई छोड़े तब वो एक के बाद में जस्ट सबमिट करके, क्योंकि उससे पहले इष्ट गोष्ठी थी यहीं पर। कल रथ यात्रा भी थी, हम लोग 12-1 बजे सोए हैं, और सवेरे सवेरे यहाँ पर 7 बजे से इष्ट गोष्ठी होती है। 100 ग्रुप लीडर आते हैं जो भक्ति वृक्षा के हैं, तो उनके लिए इष्ट गोष्ठी भी थी। उनको 10 बजे तक तब भी बोल ही रहे थे। तो कंटिन्यूअस यहाँ सेवा, आके सेवा करनी चाहिए, बल्कि यहाँ सब कुछ लगा है कि नहीं लगा है। जो समझदार इंसान होता है, जो सेवा करने वाला होता है, वो क्या देखता है कि यहाँ पर भगवान का ऑल्टर लगा है ना, इसमें ये चीज़ कमी है, चलो ये भी ले आओ। वनमाली प्रभु से मदद करें, ठीक है कि नहीं कि जब बोला जाए तभी करें। समझने वाला अंदर अपने आप देखेगा चटाइयाँ बिछे हैं कि नहीं बची हैं, ये बिछे कि कहाँ से मिलेगा, सब पता है उधर से मिलेगा, है नहीं। और अपने आप को ला के रखें, पानी रखें, ये रखें, सब चीज़ लोगों के लिए पीछे कुर्सी बिछा के रखें, ये है सेवा। तब व्यक्ति बढ़िया से सुनता है, तब भगवान देखते हैं सिंसियरिटी से, ईमानदारी से ये देखते हैं भगवान की, देखो ये कितनी सच्ची सेवा कर रहा है। तब उनका कृपा रिलीज होती है उनकी, तब भगवान कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? हम जिस दलदल में फंसे हैं उस दलदल की असलियत समझा देते हैं। नहीं तो हजारों जन्मों तक तो माइंड में यही नहीं आ पाता है कि मैं फंसा हुआ हूं। हम सब अपने आप को मुक्त मान के बात कर रहे हैं, मुक्त, जैसे मुक्त पुरुष है, ठीक है कि नहीं? तो मुक्त पुरुषों की भाषा अलग ही होती है। तो मुक्त नहीं हम सब बद्ध जीव हैं। एक दूसरे वैष्णव को जब हम देखें, केवल फुल टाइम डिवोटियों को ही नहीं, हम ही लोगों को नहीं, आपस में एक दूसरे को देखें तो हरे कृष्णा, ऐसे हाथ जोड़ के हरे कृष्णा करना चाहिए। मैंने देखा है कितनी जगह लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं और हाथ कहीं और रखे हुए हैं, ऐसे देखो हाथ अंदर ही ऐसे,
प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, उनकी ओर देखा भी नहीं। क्या प्रणाम किया, किसको किया, ये क्या रिस्पेक्ट है उनकी, कहाँ की भाग दौड़। उसी वक्त मोबाइल बज रहा है। अरे मंदिर जाने से पहले मोबाइल साइलेंट रख ले, तेरा मोबाइल ज्यादा जरूरी नहीं है, भगवान के दर्शन जरूरी है। तो भगवान की क्या, फिर वहां पर खड़े खड़े यानी कि मोबाइल में लगे, जी जी हाँ हाँ। तो मंदिर घुसने से पहले भी मोबाइल को साइलेंट करके जाना चाहिए। जिसका भी आए बाद में देख लो, फिर कर लो फोन। एक दूसरे को, भक्त को देख के प्रणाम करना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च करना चाहिए, है नहीं। ये इसको कहते हैं, हम इसको छोटा चीज समझते हैं, ये छोटी चीज नहीं है, ये सभ्यता है हमारी, ये हमारी कल्चर है, ये हमारी कल्चर है, संस्कृति है हमारी ये। देखो हमारे भारत के जो भी प्रधानमंत्री बने हैं वो संसद को मंदिर मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 अरब 25 करोड़ लोगों की आस्था वहां छुपी हुई है। उन लोगों को भरोसा है, वो उनको चला रहे हैं और अंदर घुसने से पहले प्रणाम करते हैं। जैसे आप लोग वांछा दंडवत करते हैं, वो प्रणाम करता है। ऐसा प्रधानमंत्री आया है आज। ये है भावना, स्पिरिट। इसी प्रकार जब हम मंदिर में घुसते हैं, जब संसद भवन को ऐसी सोच होनी चाहिए, भवन को भी, जैसे किसी कमरे में वैष्णव लोग रहते हैं तो सोच, जिसके मन में वैष्णवता है वो उस कमरे को भी प्रणाम करेगा, बोलेगा कमरा भी धन्य है जहां वैष्णव लोग रहते हैं, क्योंकि वहां हरिनाम होता है। ये सोच है, ऐसी सोच। हर चीज में अपने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए हो, जीते माँ का आशीर्वाद। ये है जन्मदिन आया, माँ का आशीर्वाद, समझ रहे हैं? ये सीखना चाहिए वैष्णवता। यहाँ तो यही चीज सिखाया जाता। प्रभुपाद जी ने तो पूरे अमेरिकन लोगों को ये सब सिखाया। हम घर से निकले, अपने से बड़ों के पैर छू के जाए। ऐसा नहीं कि सुमड़ी में कुमड़ी बिना बताए सटक लिए। तो देखा कि अंदर वाले रूम में गए हैं, वहां से फुल, और बाद में फिर मोबाइल भी नहीं उठाया। कैसे मानेंगे कि आप सुखी होंगे? पहले बताओ। आपका शुरुआती गलत हो गई, आगे सब गलत मिलेगा, आपको याद रखना, क्योंकि आशीर्वाद लेके नहीं गया। फिर हम बैठेंगे, फिर हम चिड़चिड़े होंगे। सब तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारी अपनी गलत आदतें हैं। पहले अपने आप को सुधारो। घर से प्रणाम करके जाओ, अपने से बड़ों को आदर देके जाओ, उनसे पूछ के जाओ यहाँ जा रहे हैं, कृपा करके आप तो मेरे से डबल उम्र के हो, आपको तो अनुभव होगा, इसमें कैसा करना चाहिए जरा बता देंगे? जो ऐसा नहीं करता है हर जगह असफल होगा, हर जगह। उसको भगवान समझाते हैं, फिर जगह जगह डंडे की चोट खाता है। फिर भी समझ में आ जाए तो गनीमत है, और नहीं तो लोग शराब का सहारा लेते हैं, गलत गलत चीजों का सहारा लेते हैं। फिर आंखें खोलिए, हरि बोल। अभी पश्चाताप नहीं कर रहे हम, थोड़ा खुल के बैठिए, ऐसे मत बैठिए, थोड़ा खुल के बैठिए एकदम। जो चिपक के बैठे हैं दीवार से थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा खड़े बैठोगे तो नींद नहीं आएगी। तो ऐसे कर दिया तो गए फिर काम से, ठीक है? बढ़िया से बैठिए। 2 घंटा करोड़ों रुपए की बातें बताई जा रही हैं आपको, उसको ध्यान से सुनिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज 1849 में प्रकट हुए थे, और गौर किशोरदास बाबा जी ने अपनी पत्नी के देहांत के उपरांत गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गए। और जगन्नाथ दास बाबा जी के एक शिष्य, जिनका नाम था भागवत दास बाबा जी महाराज, उनसे दीक्षा ग्रहण करी उन्होंने। 30 वर्षों से अधिक समय तक गौर किशोरदास महाराज बाबा जी महाराज गिरी गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, सूर्य कुंड, रावल और गोकुल के वृक्षों के तले रहकर भजन करते थे। आप लोग सोचोगे बीच में राधे राधे क्यों शुरू कर दिया प्रभु जी ने? वो राधे राधे क्यों शुरू किया पता है? ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इन सभी जगहों में, कहा, नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, वृंदावन, इस सब जगह जा जा करके एक रात कहीं बीत रही, दूसरी रात कहीं पर, और वृंदावन के मड को, मड मतलब कीचड़, कीचड़ को खाते थे। कीचड़ को महाप्रसाद समझ करके खा जाते थे। इतनी ऊंची भावना वृंदावन के प्रति। जो व्यक्ति वृंदावन के कीचड़ को महाप्रसाद समझ करके खा सकता है, वो वृंदावन में रहने के योग्य है।
समझ रहे हैं? हम लोगों को तो 2 दिन जाना चाहिए और उसमें भी भक्तों के संग में जा करके फिर वापस आ जाएं। नहीं तो धन और स्त्री केवल याद आएगा, या एसी रूम याद आएगा, ये याद आएगा, वो याद आएगा, और पाप कर बैठेंगे वहां जाकर, है कि नहीं? तो हम लोग रहने के लायक नहीं है वृंदावन में, हमको लात मार के फेंक दिया जाता है वहां से। मैंने बड़े बड़े दिल्ली वालों को वहां घर लेते हुए देखा है, बाद में बोलते हैं प्रभु जी पानी बड़ा खारा है। मैंने कहा भाई तेरी भक्ति में खारापन है, पानी में खारापन नहीं है, तू रहने के योग्य नहीं है, अभी नहीं मानता है। फिर 1 आध महीने में बेच बाज करके दिल्ली वापस आ जाता है, नहीं रह पाता। राधा रानी वहां से भेज देती हैं वापस, क्योंकि भक्ति नहीं कर पाता है। वृंदावन में रहने के लिए योग्यता चाहिए। जो 64 माला कर सकता है वो वृंदावन में रह सकता है। 64 माला बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से मक्खन की तरह जिसकी 64 माला हो जाती है वो वृंदावन में रह सकता है। जिसका 16 माला में नानी, दादा और परदादा याद आ रहा है, उसको भूल जाना चाहिए। उसको अभी शरण में रह करके भजन करना चाहिए और निरंतर अपने दोषों का चिंतन करते हुए कि मेरे दोष क्या है मेरे अंदर। हमारा सबसे बड़ा अवगुण क्या है? हम दूसरों के दोषों को निरंतर चिंतन करते हैं। उसने ऐसा किया, उसने वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अपने दोषों को हम चिंतन नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा अवगुण है, ध्यान रखिएगा। तो बताया गया है कभी इस वृक्ष के नीचे, कभी उस वृक्ष के नीचे। घर नहीं था उनका, वो रह सकते हैं भैया, ऐसा उनका स्थिति है, दिव्य स्थिति। जो लोग माला कर रहे हैं अभी माला उतार दीजिए, एक समय में एक काम, एकांत में बैठकर वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के 2 लाख नाम जप करते थे, यानी कि 128 माला करते थे। कितनी माला? 128 माला। और कितने प्रणाम, परिक्रमा, सब। और वे राधा गोविंद की विरह वेदना के कारण विपुल विलाप करते थे। राधा कृष्ण, लव ऑफ सेपरेशन, विप्रलंब भाव। राधा रानी के मूड में, राधा रानी का आश्रय लेकर के, इसीलिए वो राधा रानी का नाम ले रहे हैं। कानू मन मोहिनी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, वृषभानु नंदिनी राधे राधे। मतलब राधा रानी का मूड को लेकर के। इसका भाव क्या है? किसी ने पूछा, डायरेक्ट कृष्ण के पास गया एक भक्त, बोलता है प्रभु आपसे कुछ चाहिए। बोले बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? बोले आपका प्रेम चाहिए मुझे, प्रेम दे दो। भगवान बोलते हैं मैं खुद ही भिखारी हूं, जो जहां जितना प्रेम करता है उसके पीछे भाग लेता हूं मैं। भैया प्रेम मेरे से मेरे भक्त करते हैं, इसलिए ये मेरे पास नहीं है, ये तो मेरे भक्त ही देंगे। जो मेरे से प्रेम करता है उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनका संग करो और उनसे अपने मन की सारी बुरी बातें शेयर करो और उनसे सीखो, ठीक है कि नहीं? और उनकी सेवा करो, उनके साथ में रह करके भजन करना सीखो कि कैसे भजन होता है। जैसे ड्राइवर के संग बैठ करके ड्राइवर सिखाता है, उसके संग पैर से पैर भी सटाना पड़ता है कभी कभी, वो हाथ भी लगाता है, ऐसे मत करो। चाहे लेडीज सीख रहे हो चाहे जेंट्स सीख रहा हो, ड्राइवर ऐसे सिखाता है। तो इस प्रकार से बहुत अंतरंग होकर के सीखना पड़ता है, तब जा करके। तो अभी तो हमें ये भी पता नहीं कि मुझे सीखना भी चाहिए, अभी हमें ये भी पता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि ब्रह्मा जी से कम नहीं हूं मैं ज्ञान में। सब पता है मेरे को, वो एक किताब पढ़ ली होगी और दिखाएगा ऐसा कि जैसे कि शास्त्रज्ञ होगा, पूरा पूरा मर्मज्ञ होगा वो। ऐसे हमारी बातों से पता चल जाता है, हमारी टॉकिंग से, कि हम कितने योग्य हैं। तो विरह वेदना के कारण विपुल विलाप करते थे, बहुत विलाप करते थे वो। ब्रज के 12 वनों में विचरते हुए, 12 वन मतलब 12 वनों में घूमते हुए क्या करते थे वो? आर्तनाद करते हुए, बड़े जोर जोर से रोते हुए, क्रंदन करते हुए, उच्च स्वर में क्या बोलते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
आई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे गो राधे राधे। यही भजन गाते थे, उन्हें बहुत पसंद था ये भजन। एक बार डाके निधि बने राधे राधे, अबार डाके कुंज बने राधे राधे। एक बार डाके, डाके मतलब पुकारो, पुकार रहे हैं, बुला रहे, हे राधे कहाँ हो आप, हे नंद सोन कहाँ हो आप। अबार डाके मतलब, अबार मतलब और दोबारा डाक रहे हैं किसको, दोबारा कुसुम वन में खोज रहे हैं, हे राधा रानी आप कहाँ हो, आप कहाँ चले गए। ये कंगाल तुम्हारे कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे। आपका कंगाल, मैं कंगाल हूं भक्ति के बिना, आपके बिना मैं शून्य हूं, मेरी कोई औकात ही नहीं, कोई विषाद नहीं, मैं जीरो हूं। आप नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं हूं, आप कहाँ हैं हे राधे। फैशन के लिए नहीं, दिखावे के लिए ऐसे शब्द नहीं बोल रहे हो, हृदय से महसूस कर रहे और रोने लगते थे। उनका सारा बदन भीग जाता था, पूरा लोगों का पसीने से भीगता है, उनका आंसू से भीगता था। ऐसे करके वो बुला रहे, क्या बोलते हैं, हे राधे राधे कहाँ हो आप, हे प्रेम स्वरूपा, हे राधा रानी आपकी जय हो, आप कहाँ हो, हे राधे राधे कृपया मेरे समक्ष प्रकट होकर मेरे प्राणों की रक्षा करें। आपका अत्यंत तुच्छ और पतित दास आपको पुकारता है, हे राधे हे राधे हे राधे। हे वृंदा अरण्य वृंदावन के कुंजों में विलास करने वाली स्वामिनी। अब देखो स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। ये भक्तों का मूड है हमारा, हम सबका मूड होना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी क्या है, बोलो, हमारी स्वामिनी है और हम उनके दास हैं। तो बोलते हैं, हे स्वामिनी, हे राधे राधे, हे कानू मन मोहिनी। कानू मन मतलब कृष्ण का एक नाम कानू भी है, प्रेम से कानू मन मोहिनी। जैसे कलवा बोल देते हैं, कभी कभी माता बोल देते हैं, कलवा ओ कलवा। तो कानू मन, श्री कृष्ण के मन को मंत्र मुग्ध करने वाली है श्रीमती राधा रानी। हे राधे, हे अष्ट सखी वृंद, अष्ट सखी शिरोमणि मुकुटमणि स्वरूपा, हे राधे, हे महाराज वृषभानु की दुलारी दुहिता, हे राधे कहाँ हो आप, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए अपनी। तो सिला बाबा जी महाराज का वैराग्य अद्वितीय था। कभी कभी वे राधा कुंड और यमुना से मिट्टी खा लेते थे, मड कीचड़ खा लेते थे। अन्यथा कभी कभी वे ब्रजवासियों से मधुकरी, मधुकरी मतलब 6-7 घरों में जाके थोड़ा थोड़ा मांग करके ग्रहण करते थे। मधुकरी एक बाबा जी की दैनिक वृत्ति होती है। वृत्ति मतलब कार्य है कि लोगों के घर में मांग करके खाना। इससे क्या होता है, अहंकार दूर होता है। क्योंकि हम बोले हैं मैं मांगूंगा, हम लोग तो ऐसा सोचेंगे ना, मैं मांगूंगा, मैं क्या हो तुम जो नहीं मांगोगे, तुम्हारा तो बाप भी मांगेगा तो वक्त आ जाएगा। तो ऐसा किसी को इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग तो हमेशा इंटरनेशनल भिखारी हैं भैया, हम लोग तो मांगते ही रहते हैं। तो हमें मांगना है, लेकिन देखो एक भक्त क्या मांगता है, अरे झूठा बोल करके, इधर उधर से मार मूर करके, जैसे तैसे जो धन कमा रखा वो ले दे, मैं कृष्ण दे दूंगा तेरे को, ये मांगते हैं। बड़ा सस्ता सौदा है ये, 10 रुपए 20 रुपए 10,000 10 लाख ये देना बड़ा सस्ता सौदा है। कृष्ण मिल जाए तो बैंक में पड़े रह जाएंगे तो अगले दिन में कोबरा बनना पड़ेगा, फिर सांप बनना पड़ेगा। वही 10 रुपए भी रह जाएंगे, वापस आना पड़ेगा दोबारा इस पृथ्वी पर। इनको बोलो इधर आ जाए, हरि बोल, क्लास में आए बोलो इनको, ठीक है, इधर उधर भटके नहीं। 1 मिनट में काम होने वाला इतनी देर लगा रहे हैं। मैं 1 मिनट में बोलूंगा वो चीज यहाँ आ जाएगी। लेकिन नहीं, जब ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है फिर क्या होता है, भटकना पड़ता है, देखो काम नहीं होगा। कृपा नहीं लेना है, जो बड़े लोग कहते हैं उसको ऐसे ही समझना, ठीक वो तो कहते रहते हैं क्लास में आओ, क्लास में आओ। क्लास में आने से होता क्या है तुम क्या जानो, जानते तो दूर नहीं रहते, जानते हैं तो दूर नहीं रहते।
कैसे रह सकता है कोई दूर? बताओ, इतने अच्छे, इतने आनंद वातावरण से कोई दूर रह सकता है? इसका मतलब कितना मन मलिन है उसका। और फिर से वो उन्हीं कार्यकलापों में लिप्त हो जाता है जिसमें पहले लगा हुआ था। जो सत्संग छोड़ देता है, सत्संग छाड़ी कैनु असत्य विलास, यही कारण लागी तुम्हें कर्म बंधन फांस। सत्संग छोड़ करके जो संसारिक लोगों का संग करता है, वो फिर से वैसा ही बन जाता है जैसा पहले था, लोहे का लोहा। फिर उसको संसारिक चीजें अच्छी लगती हैं, फिर ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, पता नहीं क्या क्या पहनावे में अंतर आने लग जाता है। कोई पता चला जीन्स बाहर जाकर, अरे हम कैसे भक्त हैं भैया, कैसे दीक्षा लेने वाले हैं हम। किसी के घर जाते हैं तो हम जीन्स पहन के जाते हैं। ये क्या भाई, कौन सी शिक्षा दे रहे हो भाई? बोले नहीं प्रभु जी, हम अपने दोस्तों से मिलने गए थे। अरे दोस्त दोस्तनियों से भी मिलने गए थे तो भी भरी पोशाक में जाओ, ताकि वो भी प्रश्न दागे, ऐसा क्यों किया आपने, ताकि आप उनको ला सको यहाँ। हम छोटी छोटी चीज के लिए हम अपने धर्म बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं हम लोग। सच में हम लोग दीक्षा के काबिल भी नहीं है, तो महाराज कृपा करते हैं, हम लोग काबिल नहीं हैं। हम लोग पैतरे बदलते हैं 2-2 मिनट में, 2-2 मिनट में। जहां गए गंगा गए गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, कृष्णदास नहीं बन पाते हैं हम। 4 शराबी मिल जाए, हमारी पुरानी आदत वापस आ जाती है। तो किस टाइप के भक्त है, इसका मतलब वैसे ही टुंटिल है। वैसे इसीलिए प्रभुपाद जी, किसी ने बोला प्रभुपाद मेरे को कृपा करो मैं गिर ना जाऊं। बोले तुम उठे ही कब थे जो कि गिर जाओगे? ये बोलो मैं गिरा हुआ हूं और ना गिर जाऊं, ये बोलो। तो पहली बात, हम अपने आप को गिरा कभी मानते ही नहीं कि हम संसार में पटक दिए गए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में। बड़े बड़े अहंकार है संसारिक लोगों के पास में। कार का अहंकार, सुंदरता का अभिमान, घर का अभिमान, मेरे पास घर है, कोठी है, इसके पास नहीं है। मेरे पास दुकान है, कपड़ों का अभिमान, लंबाई और छोटाई का भी अभिमान। इतने अभिमान कहां से भक्ति आएगी? अभिमान लेकर के तना हुआ है, कहां से भक्ति आने वाली? कोई बोलो, अगर बोल दो, कलयुग में अगर कोई किसी को बोलेगा वो सबसे बड़ा शत्रु। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये बोल देने की? हम तो भैया बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, जब मिलेंगे तब बोलेंगे, जिसको जो करना है कर लो। लेकिन समझोगे कब? जब नहीं बोलेंगे। जिस दिन से बोलना छोड़ देंगे उस दिन समझेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति बोलते रहता है ना तो आदमी समझ में नहीं आता। घर में माता पिता बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता इंसान। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है मिट्टी खा लेते थे, अन्यथा वे कभी कभी ब्रजवासियों से मधुकरी ग्रहण करते थे। जिस प्रकार एक मधुमक्खी प्रत्येक पुष्प से थोड़ा थोड़ा मकरंद एकत्र करती है, वे समस्त ब्रजवासियों को राधा और कृष्ण से थोड़ा थोड़ा मकरंद नहीं, राधा और कृष्ण का प्रत्यक्ष निजी परिकर मानते थे। वो सारे वृंदावन वासियों को राधा कृष्ण का परिकर मानते थे और ऐसे सबके यहाँ जा जा करके मधुकरी करते थे। हम लोग मधुमक्खी की तरह मधुकरी नहीं करते हैं, हम लोग मधु छोड़ के मक्खी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मक्खी, मतलब मक्खी गंध में बैठती है। हम केवल अवगुण देखते हैं लोगों के, बस हमको गुण नजर नहीं आते बिल्कुल भी, किसी में कुछ भी, किसी में कुछ गुण भी होंगे नहीं, केवल अवगुण, बस सवेरे से शाम तक अवगुण दिखते हैं बस। इसलिए हम लोग मक्खी हैं, अभी मधुमक्खी नहीं है। हम लोग क्या है? मक्खी। मक्खी गंदगी में बैठती है। तो बता रखा है कोई व्यक्ति किसी के अवगुणों को, किसी की निंदा करता है तो उसके अवगुण उसमें आ जाते हैं। जो अगर किसी के गुण बोलोगे तो उसके गुण आप में आ जाते हैं। कहा भी है ना, कोई किसी के घर जाता है और अगर वो वहां से खुश होके आ गया तो अपने पुण्य छोड़ के आता है, वो उनके पाप ले जाता है। लेकिन अगर वो घर से दुखी होके गया तो अपने पाप छोड़ जाता है और उसके पुण्य ले जाता है। ये जो है क्या है, ये स्टैंडर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे बोलते हैं, इस प्रकार सारे वृंदावन वासियों को अपना निजी परिकर मानते थे। इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप वे पवित्र धाम के प्रत्येक व्यक्ति, धाम के एक एक व्यक्ति में, क्या क्या, गाय में, पशु में,
वृक्षों में, पक्षियों में, लताओं में, कीड़े में और चींटी को भी प्रणाम करते थे, क्योंकि सभी ब्रजवासी हैं करते थे। ऐसा व्यक्ति वृंदावन में रह सकता है। यहाँ तो वृंदावन जाएंगे तो बोलना पड़ता है हरि बोल, सब प्रणाम कर लेना है। अब प्रणाम भी कर रहा है तो बता चप्पल खोल के करो, वो भी बताना पड़ेगा, चप्पल खोल के करो, हाँ ठीक है जी। अब प्रणाम करो, अरे पूरा करो, ठीक है। उसके बाद उठ रहा है तो झाड़ने लगा, झाड़ो मत, लगे रहते थोड़ी देर। कितनी चीज सिखाए हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऐसा है, हमारी स्थिति इतनी दयनीय है। और लोग क्या करते देखो, पक्षी, कीड़े, चींटी को भी प्रतिदिन प्रणाम कर रहे हैं, वृक्ष को भी, उनका सेवा देखिए जरा। बरसाना में रहते हुए वे प्रतिदिन राई और कानू के लिए एक पुष्पमाला बनाते थे। बरसाना में राधा कृष्ण हैं, राई आमादेर, और कानू, राई मतलब राधा रानी,